ओम नमः शिवाय। आपने भगवान शिव की प्रतिमा को तो देखा ही होगा, कहानी भी सुनी होगी कि उन्होंने जो हलाहल था उसको गले में ही धारण कर लिया था, इसी वजह से उनको नीलकंठ भी कहते हैं। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि महादेव हमेशा ध्यान में अक्सर उनको दिखाते कि वो समाधि में है, ध्यान में है। अब इसके कई कारण हैं और उनसे हमें बहुत बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं हर राशि के लिए, हर लग्न के लिए। एक तो ये है कि हमारे आसपास अगर विष है तो उसको हमें अपने शरीर में, अपने हृदय पर प्रभाव नहीं डालने देना है। मतलब आसपास की जो सिचुएशन है वो कैसी भी टफ क्यों ना हो, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टेंशन लेंगे तो हमारा शरीर स्वास्थ्य, और शरीर स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा, है ना। ये इस चीज़ का भी प्रतीक है। ये इस चीज़ का भी प्रतीक है कि सारी जो इंद्रियां हैं, जो राहु है वो ऊपर है, कान है, आँखें हैं, है ना, नाक है, ये सब सेंसेस को दिखाता है कि हमारे जो सेंसेस हैं उससे हम जो जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं वो सिर्फ जानकारी है, उसका प्रभाव अपने दिल पर न डालें, उसको कोमल ही बना रहने दें, उसका प्रभाव अपने शरीर पर भी न डालें, नहीं तो वो आपका विनाश भी कर सकता है। उस जानकारी में इतने लीन ना हो कि खुद का आपा खो दे। तो ये सारी जो शिक्षाएं हैं जो हमें भगवान शिव से मिलती हैं, उनको अगर हम धारण करते हैं, अगर हम उनका पालन करते हैं तो हम लाइफ में बहुत ऊपर जा सकते हैं। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और सिंह राशि के लिए बहुत ही विशेष वीडियो लेकर हाजिर हूँ। वीडियो विशेष इस वजह से भी है कि शनि महाराज, जिनका गोचर में विशेष महत्व है, वो मार्गी होंगे। दूसरा, दैत्य गुरु शुक्र जो हैं वो गुरु बृहस्पति की राशि में रहेंगे और गुरु बृहस्पति जो हैं वो दैत्य गुरु शुक्र की राशि में रहेंगे। इस महीने मंगल नीच भी हो रहे हैं, ये भी बड़ी बात है, जो आपके लिए भाग्य के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है। नीच ग्रह हमेशा खराब नहीं होता, कई बार नीच ग्रह राजयोग भी बनाता है, तो इस पे भी बात होगी। इनके आधार पर जीवन में जो भी परिवर्तन आएंगे, चाहे वो आपका करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, स्वास्थ्य है, प्रेम है, शादी विवाह है, सभी की बातें करेंगे। पर सबसे पहले जान लेते हैं कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि केतु जो है ना वो द्वितीय भाव में कन्या राशि में है। वहीं बुध और सूर्य को आप 8वीं राशि में चौथे भाव में, राशि ये नंबर होता है, 8वीं राशि में चौथे भाव में, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव और चौथा भाव, चौथे भाव में बैठे हुए हैं सूर्य और बुध। पर ये सूर्य जो है 16 तारीख तक तृतीय भाव में रहेंगे, तुला राशि में, जो 7वीं राशि है, फिर बाद में यहाँ पर आएंगे। बुध लगभग पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। वहीं शुक्र को आप देख सकते हो गुरुदेव की राशि धनु में बैठे हुए हैं पंचम भाव में, और जो गुरुदेव हैं वो शुक्र की राशि में वृषभ राशि में 10म भाव में आपके बैठे हैं। शनि ऐसे तो सप्तम में चल रहे हैं, पर अब तक वक्री चल रहे थे, मतलब पीछे जाते हुए प्रतीत हो रहे थे। अब वो मार्गी चलना स्टार्ट कर देंगे 15 नवंबर से। कब से? 15 नवंबर से। तो इसी वजह से नवंबर का महीना बहुत विशेष है। साथ में राहु आपके अष्टम में है, गुरु आपके 10म में, शुक्र की राशि में, और मंगल आप देख पा रहे हो 12वें भाव में है और नीच के हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, ऐसे तो आपके जो राशि के स्वामी सूर्य हैं 15 तारीख तक तृतीय भाव में है, तो पहला जो भाव है उसमें सूर्य का गोचर पॉजिटिव है, अच्छा है। सूर्य जब तृतीय भाव में आते हैं तो पराक्रम कराते हैं, मेहनत कराते हैं, एफर्ट कराते हैं। मतलब व्यक्ति अपनी जो अपना सपना है, जो अपना लक्ष्य है, जो उसका गोल है, उसके लिए प्रयास करता है, और प्रयास ही भाग्य का जननी है। मतलब आप जो मेहनत करते हो, एफर्ट करते हो, हार्डवर्क करते हो, एग्जाम में पढ़ाई करते हो, तभी नंबर आते हैं ना। बिजनेस में भी जो वहाँ की ज़रूरत है, जो वहाँ के सिद्धांत है, उनका पालन करते हो, तभी आप ऊपर जाते हो। क्योंकि बाकी तो दुनिया तो एक सी है, हवा भी वही बह रही है, सूर्य भी वही निकल रहा है, जल भी लगभग वैसा ही है। थोड़े बहुत चीज़ें अलग ज़रूर हैं, आपका परिवार, आपका एनवायरनमेंट, उस जो भाग्य का कारण है। बाकी तो नियम कानून कंट्री के वही हैं। तो जो चीज़ों को समझ पाता है, प्रयास करता है, मेहनत करता है, वो आगे निकलता है। साथ में कुछ भाग्य भी है, पर सब कुछ तो नहीं है। पर जो आपके हाथ में है उसके लिए आप काफ़ी प्रयास करोगे। पहले 15 दिन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सूर्य का गोचर। उसके बाद सूर्य चौथे भाव में आएंगे, तो हो सकता है आप थोड़े से लेजी हो सकता है थोड़ा सा एफर्ट में कमी आए, क्योंकि सूर्य जब चौथे भाव में आते हैं तो हमको थोड़ा ना कंफर्ट की तरफ ले जाते हैं।
पर फिर भी ये भी अच्छा ही है, थोड़े कंफर्ट की तरफ जा सकता है व्यक्ति, तो बस उसका हल्का सा ध्यान रखे। पर साथ में चूंकि बुध भी है यहाँ पे, और इनका जो मिलन हो रहा है ना सूर्य बुध का, ये बहुत बढ़िया है, ये लक्ष्मी योग बन रहा है। मतलब घर खरीद सकता है व्यक्ति, बिजनेस से उसको लाभ हो सकता है, इनहेरिटेंस से उसको लाभ हो सकता है, उसका परिवार का कोई बिजनेस है, परिवार का कोई काम है, वाणी से संबंधित कोई काम है, नेटवर्क से संबंधित कोई काम है, रोगों से संबंधित मतलब डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सब, फार्मा इंडस्ट्री, सब रोगों से संबंधित कोई काम है, एनजीओ वगैरह, मल्टीनेशनल कंपनीज से संबंधित कोई काम है, तो बहुत बड़ा लाभ यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि बुध 11th हाउस और 2nd हाउस को दिखाते, तो 11th हाउस एनजीओ वगैरह है, ये बीमारियों से जुड़ा हुआ भाव भी है, सिर्फ लाभ से नहीं, तो हॉस्पिटल शादी से भी लाभ कराता है, लॉ वगैरह से जुड़ा हुआ काम, मतलब वकील वगैरह है, उनके लिए भी अच्छा है ये जो योग बन रहा है, लक्ष्मी योग। चूंकि 4थे भाव में बन रहा है, तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, इन सब का लाभ, 4था भाव राजगद्दी का भी है, तो वो भी मिलने का चांस है। पर इसके लिए आपकी बुध या सूर्य, इनकी दशा महादशा होनी चाहिए, और कुंडली में योग होना चाहिए। सभी का थोड़ी ना मिलेगा, ये तो करोड़ों लोगों की राशि है आपकी सिंह राशि, जिसकी कुंडली में योग होंगे और फिर दशा महादशा मैच होगी, तभी रिजल्ट आएगा ना। वहीं दूसरी तरफ जो मंगल नीच के आ रहे हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, भाग्य का स्वामी नीच का हो रहा है, तो एफर्ट तो करना पड़ेगा, मेहनत तो थोड़ी होगी। पर 6-8 बारे में अगर कोई ग्रह नीच का होता है तो राजयोग भी होता है, उतना बुरा नहीं होता जितना कहीं और। केंद्र त्रिकोण में कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो ये बुरी बात है, 6-8-12 में कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें अच्छाई भी है कि आपका कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होने देगा। वो आपको विदेश ले जाएगा, थोड़ा सा एकदम से तरक्की नहीं कराएगा, पर अल्टीमेटली वहाँ पे आपको बिखरने भी नहीं देगा, कुछ इस तरह का है। और 9th लॉर्ड 12वें भाव में खर्चे को बढ़ाएगा, एफर्ट कराएगा, भाग दौड़ कराएगा, फॉरेन विदेश भी आपको ले जा सकता है। छुपे हुए शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहना है। बैक पॉलिटिक्स, पीछे से जो लोग होते हैं ना, बाहर से मित्र और पीछे से आपकी बुराई कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता अवश्य यहाँ पे मंगल दिखा रहे हैं। हनुमान जी की पूजा करें, भगवान नारायण की पूजा करें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इनमें से 3 में से कोई भी एक चीज़ आप करोगे, बहुत बढ़िया आपके लिए रेमेडी होने वाली है। इसके बाद ये मंगल और क्या करेंगे, थोड़ा छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद करा सकते हैं, शत्रुओं के लिए बढ़िया है। और मैरिज लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखना है, पति पत्नी के बीच तकरार हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में ऑलरेडी कुछ इस तरह की दशा चल रही है, आपस में रिश्तों में खटास है, तो और बढ़ सकता है। अगर आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि डाइवोर्स ना हो जाए, तो रहना तो पॉजिटिव है, निराश नहीं होना है। पर हाँ, ये आप कह के चलिए कि हाँ, ग्रह कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि चीज़ों में कुछ घर्षण पैदा हो सकता है। बिजनेस व्यापार में भी ऐसे तो बिजनेस बढ़ेगा, ऐसे तो व्यापार बढ़ेगा, पर कुछ पार्टनरों के साथ मतभेद भी हो सकते हैं। इसके भी पूरे पूरे योग यहाँ पर बने हुए हैं मंगल की सप्तम पर दृष्टि से और सप्तम में शनि के बैठने के कारण। पर शनि चूंकि अपनी राशि में बैठे हैं, पर स्ट्रांग हुए आपके जन्म पत्री में, तो फिर ये शश नाम का महापुरुष योग भी है। और ससराम के महापुरुष योग के लिए क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि वो व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों पे शासन करता है, मतलब स्टेटस होता है उसके पास, ऊपर उठता है, लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। पर सावधानी रखने को क्या कहा गया है कि वो तामसिकता की तरफ जा सकता है। चरित्र में थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता है। अपने स्पाउस के लिए, पार्टनर्स के लिए थोड़ा सा आपको कहेंगे कि ड्राइनेस मिलेगी, उधर से उतना सम्मान, उतना प्रेम नहीं मिलेगा जितने आप इमोशनल हो, ओपन हार्टेड हो, तो उधर थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कुछ ठंडापन है, थोड़ा स्वार्थीपन है, ऐसा आपको महसूस होगा। तो उसके लिए तैयार रहें। ये जो महसूस हो रहा है उसको नीचे ना आने दें। जैसे भगवान महादेव जो है ना, जहर को गले में ही रखते हैं, नीचे जाने ही नहीं देते, उसकी इतनी टेंशन लेते नहीं है। वैसे भी सपने की तरह ही है लाइफ भी, जब सपना टूट जाता है तो उसके बाद सपना अच्छा हो या बुरा हो होता नहीं है। ऐसे ही ये यात्रा है, जब ये जन्म समाप्त होता है या ये यात्रा समाप्त होती है, तो वो उससे उतना अटैचमेंट रहता नहीं, और उसके सुख दुख आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। शास्त्र तो ऐसा ही कहते हैं। तो ये शनि का गोचर भी है। अब शनि का गोचर और क्या चीज़ दिखा रहा है? ये मंगल और शनि ये भी दिखा रहे हैं, देखिए, भाग में पिता के साथ थोड़ा बना के रखना। एक तो पिता के भाव का स्वामी नीच का, एक तो गुरु का स्वामी नीच का, एक तो पत्नी के छोटे भाई का स्वामी नीच का। तो इन सब के साथ थोड़े रिश्तों में, ऊपर से इस पे शनि की दृष्टि, ये
स्वास्थ्य के मामले में कहेंगे तो महीना ठीक ही है, नॉट बैड, बुरा नहीं है, अच्छा भी नहीं कह सकते पर ठीक है, क्योंकि सूर्य तृतीय भाव में अच्छे होते हैं, चौथे भाव में भी मित्र की राशि में है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो स्वास्थ्य के लिए ठीक है। अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, अगर आपको सरदर्द रहता है, अगर आपको आंखों की दिक्कत है तो ध्यान रखना है, क्योंकि ये केतु और मंगल आंखों की दिक्कत, माइंड की जो प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती, उस सब के लिए अच्छे नहीं है। बाकी ठीक है, कुछ ऐसा खतरनाक यहाँ पे नहीं है। अब ये शनि चौथे भाव को भी देख रहे हैं, तो घर में थोड़ा मधुरता का वातावरण बनाने की कोशिश करें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े जोड़े गांठ पड़ जाए। अब सातवें भाव में बैठ रहे हैं, शादी विवाह के भाव में बैठे हुए हैं, पार्टनरशिप की राशि में बैठे हुए हैं, अदर पर्सन की राशि में बैठे हुए हैं और मन की शांति को देख रहे हैं। मतलब रिश्तों में कड़वाहट आके, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनने के कारण उसकी वजह से फिर मन की शांति भी भंग हो सकती है। तो अगर पहला ही स्टेप ना होगा तो दूसरा भी नहीं रहेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कड़वाहट आने ही मत दो मन में। आसपास जो भी है उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो, थॉट्स को थॉट्स के लेवल पर ही रखो, उसको दिल पे असर मत पड़ने दो। कम्युनिकेशन को बनाए रखो, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते रहो, प्रयास करते रहो, अपना एफर्ट पूरा करो। कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अपने अधिकार में जो कर्म है उस पर पूरा ध्यान दो, रिजल्ट प्रभु पे छोड़ दो कि भाई देखो मैंने अपने तरफ से पूरा किया, अब इसके बाद जो आप दोगे वो स्वीकार है प्रसाद रूप में। तो मन शांत भी रहेगा, बिजनेस भी बढ़िया चलेगा, रिश्ते भी बढ़िया चलेंगे, और ना भी चलेंगे तो उसका आप पे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, और ये आपको आपके लक्ष्य पे जाने से रोकेगा भी नहीं, ताकत देगा उल्टी, और आपकी सहायता करेगा। तो ये आ गया। शुक्र क्या कह रहे हैं, शुक्र गुरु का संबंध है, पंचम दशम का संबंध है। तो जो स्टार्स हैं, जो स्पोर्ट्स में हैं, जो एजुकेशन में है, जिनका विजडम से काम है, जो स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल काम में है, उनके लिए परिवर्तन अच्छा है। द्वितीय ये पंचम और दसम का परिवर्तन, मतलब आपको एजुकेशन की वजह से नाम हो सकता है, आपका आपकी बुद्धि की वजह से, आपके परफॉर्मेंस की वजह से, जो कि स्टार्स लोग करते हैं, स्पोर्ट्स में करते हैं, वो उसके लिए बढ़िया बंदा है। ये कुल दीपक योग भी है कि आप अपने कुल का दीपक बनोगे, आप अपने कुल का नाम रोशन करोगे। आप भी कर सकते हो या आपकी संतान भी कर सकती है। तो आपकी प्रथम संतान के लिए भी बड़ा खूबसूरत योग यहाँ पे बना हुआ है कि दसम का स्वामी पंचम में और पंचम का स्वामी दसम में एक महापरिवर्तन योग है, बहुत स्ट्रांग योग है ये। जितने भी योग लिखे हैं ना, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण योग होते हैं परिवर्तन योग। अब बस बात यही है कि गोचर में बन रहा है, जन्मपत्री में नहीं है। इस बात को आप समझिएगा, बहुत गहरी बात है। अगर जन्मपत्री में भी है तब तो रिजल्ट 100% मिलेगा। अगर जन्मपत्री में नहीं है और इनमें से कोई एक ग्रह ठीक है तब भी कुछ रिजल्ट मिलेगा, अगर दशा महादशा चल रही है तो। पर अगर ना तो जन्मपत्री में है, ना इनमें से कोई भी ग्रह स्ट्रांग है, ना अच्छे ग्रहों की दशा महादशा चल रही है, तो मेरे कहने के बावजूद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लिखा के नहीं लाए अभी हम, उसका समय नहीं है। क्योंकि हम गोचर की बात कर रहे हैं ना, जन्मपत्री की बात नहीं कर रहे आपकी पर्टिकुलर। पर जहाँ गोचर की बात करेंगे तो इसी के आधार पे कहेंगे, तो उसके आधार पे तो बड़ा खूबसूरत ये संयोग बन रहा है। ये भी कहता है कि भैया पढ़ाई लिखाई के मामले में भी आप अच्छा कर सकते हो। शादी के मामले में, जहाँ रिश्ते ऑलरेडी आप 1 साल से ज़्यादा किसी के साथ में हो या शादी में हो, वहाँ तो ध्यान रखना है, वहाँ तो नेगेटिविटी आ रही है हल्की सी। पर जब आपकी किसी से मुलाकात ही हुई है, अभी शुरू का दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, प्यार है, उसके लिए अच्छा है। मन भी थोड़ा कहोगे कि ब्यूटी की तरफ, आकर्षण की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ जाएगा। पढ़ाई लिखाई में भी आप बहुत अच्छा करोगे। डांस, डिज़ाइन, ड्रामा, म्यूजिक, वेडिंग, इन सब से संबंधित कोई काम है उसमें भी आप बहुत बढ़िया करने वाले हो। स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप, ऑलरेडी कुछ अच्छा कर रहे हो तो और बढ़ सकता है, उसके मामले में भी ये महीना पॉजिटिव आ रहा है। स्टॉक मार्केट के मामले में संतान के लिए भी अच्छा है, शुक्र आ रहे हैं संतान भाव में, खास करके स्त्री संतान की प्राप्ति होने को ज़्यादा दिखा रहा है। और संतान तो संतान ही होती है हमारे यहाँ तो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो माँ पार्वती के बिना, शक्ति के बिना तो शिव भी सभी हैं, और लक्ष्मी नारायण, माँ लक्ष्मी के बिना विष्णु की क्या महत्वता। इसी तरह से पुत्री है, पत्नी है, बहन है, स्त्री तत्व है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी रेस्पेक्ट अगर आप नहीं करोगे तो लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, सरस्वती आपसे नाराज हो सकती है। और लक्ष्मी, सरस्वती, माँ काली के
को छोड़ दिया जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी अस्तित्व नहीं है। तो उस नज़र से आप देखिएगा कि भाई शुक्र का पंचम भाव में आना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। गुरु का दसम भाव में अपने आप में उतना बढ़िया नहीं मानते, ठीक ठीक ही मानते हैं, क्योंकि दसम भाव क्या है, करियर का है, समाज का है, दुनिया का है। और गुरु क्या है, ज्ञान है, अच्छा कर्म है, ईमानदारी है, कहीं ना कहीं सही रास्ते पे चलना है। और कर्म के क्षेत्र में कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना, थोड़ा कुछ बातों का छिपाव करना, कुछ पॉलिटिक्स वगैरह का करना पड़ जाता है। इसीलिए राहु यहाँ बढ़िया करता है। गुरु बहुत ज़्यादा अच्छाई में, बहुत ज़्यादा प्रेम में, बहुत ज़्यादा डिवोशन में धोखा खा जाता है कभी कभी, इसलिए दसम में उतना अच्छा नहीं मानते। पर जब शुक्र से परिवर्तन हो रहा है तो शुक्र की भी एनर्जी उसके पास है, तो उस स्थिति में ये महीना फिर आपके लिए बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया, जहाँ तक गोचर की बात है। अब राहु और केतु, देखिए दोनों का गोचर नेगेटिव है, सीधी सी बात है कि राहु केतु का गोचर नेगेटिव है, पर सबका बुरा हो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए राहु केतु की दशा तो होनी चाहिए या अंतरदशा होनी चाहिए। और फिर आपकी जन्म पत्री में कैसे हैं ये भी तो जरूरी है ना। हो सकता है आपकी जन्म पत्री में राहु केतु बहुत अच्छे हो, गोचर में नेगेटिव है तो उतना नुकसान नहीं करेंगे, पर अगर जन्म पत्री में नेगेटिव है, गोचर में नेगेटिव चल रहे हैं और दशा महादशा भी चल रही है, तो आपको संभल के रहना है। क्योंकि द्वितीय भाव में आपकी वाणी, आपका परिवार का काम, आपका धन, आपका फेस, आपका गला, मतलब जरूरी थोड़ा ना कि वो आपको धन में ही नुकसान करेंगे। जैसे थायराइड हो गया, किसी को दांत का कुछ हो गया, आंखों की कोई दिक्कत केतु यहाँ दे सकते हैं अगर नेगेटिव है तो। अगर पॉजिटिव है तो उस केस में आपको मेडिसिन से लाभ हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से आपको लाभ करा देंगे। बुध की स्थिति अच्छी है तो फिर ये केतु थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। इसी तरह से राहु यहाँ दसम में, अष्टम में जो है आपको स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे अगर पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो सास ससुर के साथ मतभेद, सास ससुर की हेल्थ में दिक्कत, मैरिज लाइफ में दिक्कत, आपके स्पाउस के धन में नुकसान, लॉस होना, इस चीज़ को। अगर अच्छे हैं तो उसका बढ़ना, फॉरेन सोर्सों से, विदेशी सोर्सों से, अनऑर्थोडॉक्स चीज़ों से आपके लाभ होना, ये सब चीज़ दिखाता है जब अष्टम में राहु आते हैं। फिर भी स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा नेगेटिव ही है गोचर में देखा जाए तो। ये राहु केतु का हो गया। राहु केतु की दशा महादशा है तो ज़रूर आपको ना माँ दुर्गा और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं, मंगल भी देख लिए, केतु देख लिए, बुध सूर्य शनि शुक्र सभी देख लिए। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं फिर हम एंड की तरफ, त्योहारों की तरफ। इस महीने दीपावली है 1 तारीख की, तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 तारीख का गोवर्धन है तो गोवर्धन की भी आपको बधाई हो, भाई दूज की बधाई हो। 7 तारीख की छठ पूजा है। और देखिए एक विशेष बात हो रही है कि 12 तारीख को देव उत्थान एकादशी और 15 तारीख को शनि मार्गी हो रहे हैं। वैसे तो आपके लिए शनि मार्गी होना ये नहीं कि बहुत ग्रेट न्यूज़ है, पर फिर भी अगर आपने अपनी तैयारी की है, अपनी कमियों पर ध्यान दिया, जो वक्री ग्रह होते हैं यही दिखाते हैं, आपने ये समझा है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और आपने उससे सुधारने की कोशिश की है पिछले 3 महीने में, तो फिर आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, तो फिर आपका थोड़ा भाग्य भी साथ देगा और चीज़ों में थोड़ी स्पीड आएगी। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ध्यान तो दिया पर ना तो मेरी कोई गलती है और मेरे को लगता है मैं हर जगह सही हूँ, सब आसपास ही सब सही नहीं चल रहा, मेरी तरफ से सब ठीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं, फिर आपको सोचना पड़ेगा। पर हाँ, गुरु शनि का मार्गी होना यही दिखाता है जिन्होंने पिछले 2 महीने में 3 महीने में ये प्रयास किया है, अपने आप को सुधारा है, अपने आप को बेटर किया है, अब शनि उनके लिए थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और उन्होंने जो कमी निकाली है अपनी, जो सुधार किया है, उसका रिजल्ट अब उनको मिलना शुरू होगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 26 तारीख की उत्पन्ना एकादशी है। 1 तारीख की कार्तिक अमावस्या, 15 तारीख की कार्तिक पूर्णिमा है। 13 और 28 का प्रदोष व्रत, 29 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 18 की संकष्टी और 16 तारीख का वृश्चिक संक्रांति है ना। तो सूर्यदेव का जो परिवर्तन हो रहा है वो 16 तारीख को हो रहा है। सूर्य 16 तक तो तुला में है, उसके बाद वृश्चिक में, आप ऐसे कह सकते हो। संक्रांति है, संकष्टी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं। इन दिनों फास्ट करना, व्रत करना, घर की साफ सफाई करना, अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करना हमारे शास्त्रों में बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। बाकी और दिन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर सारे दिन थोड़ी ना कोई करता है, तो इन दिनों ही कर लिया जाए तो बड़ी बात होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ
और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है, आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।